प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मगध महाजनपद का साम्राज्यिक उत्थान अर्थात मगध साम्राज्य के उत्थान किस पृष्ठभूमि में हुआ, इसके कारणों को हम लोग जानेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में मगध साम्राज्य के उत्थान का विशेष ऐतिहासिक महत्व रहा है। शक्तिशाली मगध साम्राज्य का उत्थान मुख्य रूप से उसके योग्य शासकों की विस्तारवादी या साम्राज्यवादी नीति के साथ साथ मगध की अनुकूल भौगोलिक स्थिति और मध्य गंगा घाटी में हुए आर्थिक विकास की क्रिया से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। मगध साम्राज्य के उत्थान की प्रक्रिया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात बिंबिसार के शासनकाल के समय से प्रारंभ हो गई थी, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात अशोक के समय तक मगध साम्राज्य का उत्थान चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में जब कृषि के विकास के कारण सामाजिक जीवन में स्थिरता आने लगी, अर्थात हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के पश्चात जब लोग लोहे के व्यापक आविष्कार हुआ और लोहे के व्यापक आविष्कार के पश्चात कृषि के क्षेत्र में यंत्रीकरण अर्थात कृषि यंत्रों का विकास हुआ, जिसके चलते कृषि उत्पादन में या कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और इसके चलते सामाजिक जीवन में स्थिरता आने लगी। अर्थात लोग जब कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो वह घुमक्कर जीवन या घुमंतु जीवन या खानाबदोश का जो जीवन व्यतीत कर रहा था, उसको त्याग कर अब वह अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया। उसी समय से क्षेत्रीय राज्यों अर्थात महाजनपद के उदय की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। साहित्यिक स्रोतों में विशेषकर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में से हमें पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद कायम थे। इनमें से 5 महाजनपद अवंती, काशी, कौशल, मगध और वज्जी संघ ही काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ये सभी 5 महाजनपद राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व प्राप्त हेतु लगभग 100 वर्षों तक आपस में संघर्ष करते रहे और इसमें अंततः मगध महाजनपद विजयी रहा और उसने अन्य महाजनपदों को या राज्यों को अपने में मिला लिया। एक साम्राज्यिक शक्ति के रूप में मगध का उत्थान मुख्य रूप से उसके योग्य शासकों के शासन से जुड़ा हुआ था। मगध का पहला शासक हर्यक वंश
और बिंबिसार था, जिसके गद्दी पर बैठने के साथ ही मगध के साम्राज्यिक उत्थान की शुरुआत हुई। उसने मगध साम्राज्य के विस्तार हेतु दो नीतियाँ, सैनिक विजय और कूटनीति, जिस कूटनीति के तहत वैवाहिक संबंध जैसी नीतियों का अनुसरण किया, उसे अपनाया। बिंबिसार ने सर्वप्रथम सैनिक विजय या सैन्य अभियान के तहत अंग राज्य को विजित किया। साथ ही बिंबिसार ने अपने शत्रुओं से निपटने और मगध को सुदृढ़ता, मजबूती प्रदान करने के लिए वैवाहिक संबंधों की प्रथा को भी शुरुआत की। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी। इस विवाह के कारण बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश प्राप्त हुआ। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की रिछवी राजकुमारी थी और तीसरी पत्नी पंजाब के मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। इस प्रकार बिंबिसार ने विभिन्न राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध की राजनयिक प्रतिष्ठा प्रदान की और उसे मजबूती, उसे सुदृढ़ता, उसे विस्तार का रूप प्रदान किया। बच्चों, आज हम लोग मगध साम्राज्य के उत्थान में विशेषकर अर्यक वंश के शासक बिंबिसार की सैनिक विजय और उसकी कूटनीति पर प्रकाश डाले। आगे हम लोग अजातशत्रु, शिशुनाग और अन्य मगध के शासकों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।